ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ सुनना। धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज ये राग माज की वार में श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। साध संगत जी आओ बड़े प्यार से श्रवण करें। ये जो श्लोक है साध संगत जी बहुत ही ऊंची अवस्था का श्लोक है। एक्चुअली तो गुरु महाराज ये इसीलिए समझा रहे हैं कि ऐसी अवस्था में हमें जाना चाहिए, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर मिला है। पर वो अवस्था प्राप्त हो कैसे, ये महाराज ने इस शब्द में, इस श्लोक में समझाई है। बड़ी प्यार से श्रवण करना है साध संगत जी। ये श्लोक एक तरीके से मार्गदर्शन करेगा कि सिक्खी कमानी है, सिक्खी की यात्रा का जो सफ़र करना है, सिक्खी की यात्रा जो करनी है, वो ऐसे अगर उसका पालना किया जाए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है। पॉइंट्स को फॉलो करना शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन पॉइंट फॉलो करते करते जो अचीवमेंट मिलनी है, वो जो प्राप्ति होनी है, वो बहुत बड़ी है और बहुत आसान रास्ता गुरु महाराज कर रहे हैं। तो आओ बड़े प्यार से समझते हैं। अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना। गुरु महाराज सिख की परिभाषा समझा रहे हैं कि एक सिख कैसा हो। साध संगत जी हमने पहले भी कथा में श्रवण किया है कि सिख वो है जो अपना सब कुछ समर्पित करके तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। महाराज कहते हैं सिख वो है जो अपना सब कुछ समर्पित करके अपने गुरु का हुक्म मान रहा है। उसी पंक्ति को थोड़ा सा और खोल के यहाँ पे महाराज जो है वचन कर रहे हैं कि तन मन धन सब सौंप गुरु को। ये आनंद साहिब में पंक्ति आती है भी अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ गुरु को सौंप दो और उसके बाद भी उसका हुक्म मानते रहो। हुक्म मनिए पाइए, सब कुछ करने के बाद भी हुक्म मानना है। इसको महाराज खोल रहे हैं, कह रहे हैं अखी बाजो वेखना। कहते आंखें होते हुए भी आंखें बंद करके उसको देखो। मतलब आंखें हैं लेकिन जो गुरु महाराज कह रहे हैं देखना वो है, अपनी आँखों की शक्ति को यूज़ नहीं करना। बड़ी डीप बात है साध संगत जी। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बार ये वचन किया, रात का समय था, 12-1 बजे होंगे, और महाराज ने वचन किया भी अमृत वेला हो गया, जाओ हमारा कछहरा परना जो है वो धो के लेके आओ। अब गुरु अंगद देव जी महाराज को भाई लैणा जी को वचन किया, तो भाई लैणा जी पहले महाराज के पास बाबा श्री चंद जी भी थे, बाबा लक्ष्मीदास उनके दूसरे बेटे, और भाई मर्दाना जी भी थे। तो महाराज ने पहले सबको बोला, तो पहले भाई मर्दाना जी को बोला, तो महाराज को बोलते भाई मर्दाना जी महाराज आपको शायद गलत फहमी हुई है कि अभी तो रात चढ़ी हुई है, अभी अमृत वेला नहीं हुआ, तो जब भी सूरज नहीं निकला। तो महाराज कहते भाई सूरज निकल आया, जाओ हमारा परना धो के लाओ, कछहरा धो के लाओ। तो महाराज को बोला भाई मर्दाना जी ने, महाराज शायद आपको भुलेखा लगा, देखो बाहर तो अभी रात निकली है, सूरज नहीं है। महाराज ने अपने दोनों साहिबजादों को बोला बारी बारी कि भाई जाओ धो के लेके आओ। तो महाराज कहते महाराज आपको बोल रहे हैं भाई मर्दाना जी, शायद आपको गलत फहमी हुई है, अभी टाइम है, अभी तो सूरज नहीं निकला तो सूखेगा नहीं। महाराज ने अपनी आंखें भाई लैणा जी की तरफ की। भाई लैणा जी फटाफट कपड़े उठाए और बाहर चल पड़े, धो लिया, और जब वापस आए थोड़ी देर में तो कपड़ा सूखा हुआ, साफ सूखे हुए। तो बाकी के सारे हैरान हो गए, कहते भाई ये कैसे हो सकता है, तूने को करामात दिखाई की किया, क्या किया? तो भाई लैणा जी बोले कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को गुरु ने बोला कि जा कपड़ा उठा धो के लेके आ। मैं बाहर निकल गया, जब मैं घर से बाहर निकला मैंने कपड़ा धोया, जैसे ही कपड़ा धोया सूरज निकल आया, सूरज के सामने मैंने कपड़ा रखा, कपड़ा सूखा, फटाफट मैं कपड़ा तय करके सामने गुरु महाराज के सामने चरणों में ले आया। मुझे नहीं पता कि सूरज कहाँ निकला, सूरज कहाँ नहीं निकला, मुझे नहीं पता कहाँ से पानी गीला है, ठंडा है, रात है, सुबह है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मेरे गुरु ने बोला और मैंने वो देखना है, मैंने वो करना है। मतलब अखी बाजो, अपनी आंखें बंद करके गुरु महाराज की आंखों से देखना।
विण कन्ना सुनना, कान होते हुए भी अपनी कानों की आवाज़ नहीं सुननी। जो गुरु महाराज सुनाना चाह रहे हैं वो सुनना, जो गुरु महाराज दिखाना चाह रहे हैं वो देखना, भले ही वो गलत भी है। साध संगत जी, मान लीजिए सामने शेर आ गया और गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, या आपके गुरु साधु संत महात्मा कह रहे हैं कि नहीं ये चूहा है, ये चूहा है, भले ही सामने शेर खड़ा है, वो बोलेंगे चूहा है, तो मान लेना है कि ये चूहा है। हमारी आंखों को नज़र नहीं आ रहा कि वो शेर है, या वो शेर के रूप में कोई भीगी बिल्ली चूहा है। उसको जन्म तो मिल गया शेर का, लेकिन उसका दिल चूहे की तरह ही है, वो डरपोक है, डरता रहता है पिंजरे में बंद ना हो जाए कहीं। ये ज्ञान हमारे महात्माओं को, साधुओं को, गुरु महाराज को है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को है। तो महाराज यहाँ पे अपने आप को मारने की ताकीद सिखा रहे हैं, अपने आप को मारने का विचार बता रहे हैं कि अपनी आँखों के होते हुए भी अपने अहंकार को मार के उन आँखों में अहंकार की रोशनी से कुछ नहीं देखना। अपने कान होते हुए भी उन कानों से, क्योंकि उन कानों के अंदर भी अहंकार है, मेरे को बड़ा अच्छा सुनता है, मेरे को बड़ा ऊंचा सुनता है, मेरे को बड़ा दूर का सुनता है, मेरे को बड़ा बारीक सुन जाता है, ये अहंकार भरे कानों को नहीं सुनना। पैरा बाजो हो चलना, महाराज कह रहे हैं पैर होते हुए भी जो हैं, हम लोगों ने पैरों से नहीं चलना, निष्काम कर्मों रूपी पैरों से हमने अपने काम करने हैं। जहाँ पे भी हम जाएं, हमारा मकसद ना हो कि भैया मेरा चला हुआ इतनी दूर से मैं आया और मेरा काम नहीं बना, और इतनी दूर मैंने माथा टेकने गया, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, अरे ये अरे वो ना। साध संगत जी, किसी के लिए भी कोई काम किया जाए तो पैरा बाजो हो चलना, पैर होते हुए भी ये नहीं सोचना कि मेरा फ़ायदा क्या है। हमारे अंदर निष्काम कर्मों के पैर हों और इतना चलें, इतना चलें, इतना चलें कि कभी वो निष्काम कर्म ख़त्म ही ना हो, हमारे पैर थके ही ना। विण हत्था करना, महाराज कहते ये जो हाथ हैं, ये हाथ से हम पूजा करते हैं और फिर हम दिखाते हैं भैया हमने इतना कर लिया, थाली उठा ली, हमने फूलों की बरखा कर ली, ये कर ली, वो कर ली। महाराज कह रहे हैं ये हाथों से बिना किसी मनसा के, बिना किसी इच्छा के हमने जो है वो विण हत्था करना, हाथ यूज़ करें, लेकिन उन हाथ यूज़ करने के पीछे हमारी कोई आशा या मनसा नहीं छुपी होनी चाहिए। ये साध संगत जी अवस्था की बातें हैं। नहीं तो हम तो हर एक काम जो करते हैं ना, पहले अपना मतलब उसमें घुसाड़ लेंगे। हमने अगर मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी उठाई और हम लोग चले, दिल्ली से जाना है हमने लुधियाना है, और आपको कोई पड़ोसी मिल गया, बोले भैया आपने कल जाना है, सुना है मैंने, तो क्या आप मेरे को रास्ते में उतार देंगे, अपना करनाल उतार देंगे? तो हम तो उस काम को करने के लिए भी उससे 4 सवाल पूछेंगे। अच्छा आपने कितने बजे जाना है, अच्छा आपके साथ कौन कौन, अच्छा करनाल में कहाँ जाना है, कहीं मेरे को मेरी गाड़ी 2-4 किलोमीटर आगे ना घुमानी पड़ जाए, कहीं मेरे को रास्ते से अलग ना जाना पड़ जाए, कहीं मेरे को मतलब इतना मैं तेल लगा के लुधियाने तक तो जाना ही है, तो अगर मेरा आधा लीटर या 200 मिलीलीटर अगर तेल ज़्यादा भी फूक जाएगा तो मेरे को कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन हम हर एक बात के अंदर अपना मतलब पहले ढूंढते हैं और अगले की जो सहूलियत है उसको नहीं देखते कि अगला बंदा कोई अपाहिज है या बूढ़ा है या काम नहीं कर सकता या घर में अकेला है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है या उसको कोई इमरजेंसी है। ना ना ना, निष्कामता हमारे अंदर नहीं है। ये महाराज सिखा रहे हैं। जीभह बाजो हो बोलना, एओ जीवत मरना। यहाँ पे महाराज बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं, जीभह बाजो हो बोलना। ये जो जीभ है, इस जीभ से हमने अगर करनी भी है तो सिर्फ प्रीतम का जस करें, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुण गाएं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जीभह बाजो बोलना, इस जीभ से कुछ और बोलना ही नहीं। बोलना है तो सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज यहाँ कह रहे हैं एओ जीवत मरना ऐसे है जो
जीते जी अपने आप को मार देते हैं साथ संगत जी। जो अपनी आँखें, अपने कान, अपने पैर, अपने हाथ, अपनी जीभ, सब के सब परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर देते हैं, सब के सब परमात्मा तक ही सीमित कर देते हैं, वो हैं साथ संगत जी जो जीते जी अपने आप को मार के उसके चरणों में एक मिक हो रहे हैं। नानक हुक्म पछाण कै तो खसमै मिलना। महाराज कह रहे हैं जो, तो अब देखो यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, जो तो हुक्म को पहचान रहे हैं वो अपने खसम से मिल जाएंगे। जो हुक्म को पहचानते हुए मैं ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, वहाँ पे बस गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे हमारा अपना जो है अहंकार सामने आ जाता है और परमेश्वर का हुक्म जो है वो नीचे रह जाता है। हम लोग ये नहीं समझते कि भैया उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलना, उसके हुक्म के बिना तो ये समझ लीजिए कि इंसान चूं भी नहीं कर सकता। पर हम भूल जाते हैं कि हमारे सारे रिमोट कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। हम समझते अरे हम कर रहे हैं, मैंने करना है, मेरा दिमाग है, मेरा बिजनेस है, मेरी गाड़ी है, ये है वो है। ऐसा करते करते हम लोग अपने अहंकार में, अपने ही अहंकार में डूब जाते हैं। बड़ी कमाल की बात है, हमें बाहर से कोई आके नहीं डुबाता। ये अध्यात्म के राह में हमारा अपना ही अंदर का अहंकार हमें डुबा देता है, फिर से जन्म मरण के गेड़े में घुमा देता है। और ये समझ लीजिए कि फिर ये जो सफ़र है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये उस बात समझने के लिए है कि अगर हमें इस रास्ते पे चलना है, क्योंकि साथ संगत जी गुरु अंगद देव जी महाराज ने ना ये करके दिखाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे। जो गुरु महाराज कहते थे वो बस सत वचन कह के पूरा करते थे। इसीलिए तो भाई लहणा से गुरु नानक देव जी महाराज ने उनका नाम अंगद रख दिया, गुरु अंगद बन गए वो। इसीलिए नाम रखा महाराज ने, क्योंकि अंग से लगा के अंगद बना दिया। और साथ संगत जी यही हम लोगों को भी देखो, एक बारी गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लहणा को अंगद बना दिया, ये तो हम सबको इतिहास में पता है। पर कितने और भाई लहणा को गुरु महाराज ने अपने अंग से लगाया होगा, उनको कितनी कितनी बड़ी खुशियां दी होंगी, ये तो गुरु नानक देव जी ही जानते हैं साथ संगत जी। तो क्या हम उनमें से नहीं बन सकते? क्या हम अंगद नहीं बन सकते? क्या हम गुरु नानक देव जी महाराज के अंग से, उनके आत्मा से जुड़ के क्या हम गुरु नानक का रूप नहीं बन सकते? किसने कहा है, कहाँ लिखा है? बस लेकिन मारना तो पड़ेगा ना, अपने आप को वैसा बनाना तो पड़ेगा ना। साथ संगत जी जब स्कूल में नंबर मिलते हैं तो जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं उसको ही पहला जो है खिताब मिलता है, पहली पोजीशन मिलती है उसको। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ही नहीं टीचर किसी को नंबर दे देगा, लेकिन वो जो पहले नंबर पे आ रहा है, वो पहले नंबर पे आने वाला जी जान लगा के मेहनत करता है और उसकी मेहनत को फल मिलता है। ऐसे ही साथ संगत जी परमात्मा के घर के अंदर अपने आप को मारना पड़ता है। मारते 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 हमारा जो रास्ता है वो क्लियर होता है। और गुरु महाराज कहते अब तो ये मेरा हो गया करके ये अपनी बात कहता ही नहीं, ये तो मेरी ही मानता है, सिर्फ ये तो मेरे ही इशारे पे चलता है, इसको तो मेरे पे पूरा का पूरा भरोसा है और इसका किसी और पे एतबार नहीं, बस इसको अपने गुरु पे एतबार है। गुरु भले ही अच्छा कहे तो अच्छा, गुरु भले ही बुरा कहे तो बुरा, गुरु भले ही रात कहे तो रात, गुरु भले दिन कहे तो दिन, गुरु के आश्रय में जीना है। गुरु भले ही जेल भेजे तब भी ठीक है, गुरु भले ही तख्त पे बिठा दे तब भी ठीक है। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज गए ना, अपने आप शहीदी देने गए। गुरु तेग बहादुर महाराज भी गए, जेल में बैठे ना सारी रात, फिर अगले दिन उनको शहीद किया गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जेल गए ना, गुरु नानक देव जी महाराज जेल गए ना। तो साथ संगत जी ये तो छोटी छोटी बातें हैं सारी। हमें लगता है दुनियावी तौर पे लोग क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा, ऐसा क्या कहेगा, लेकिन सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले देखने का मतलब क्या होता है? वो मतलब होता है कि हमारा गुरु क्या कहेगा, हमारा गुरु क्या कहने वाला है हमारे साथ, उसको पहल देनी है। बाकी दुनिया का कोई लेना देना नहीं साथ संगत जी। जहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होगा वहाँ पे गुरु महाराज खड़े होंगे।
तो यहाँ पे साध संगत जी गुरु अंगद देव जी महाराज का श्लोक जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद आगे अब गुरु अंगद देव जी महाराज का ही महला आएगा और उसके बाद फिर जो है वो पौड़ी आएगी, तब जाके ये छंद जो है ये कंप्लीट होगा।